तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हीट यानी कि ऊष्मा। क्या होती है ऊष्मा, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऊष्मा यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। क्या कहा? यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्या कहा? किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका मात्रक जूल कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल के लगभग होता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। हम ये भी कह सकते हैं ऊष्मा वह भौतिक कारण है जो हमें गर्मी अथवा ठंडक का आभास कराता है। यदि हम कुछ समय के लिए आग के पास खड़े हो जाएं अथवा धूप में खड़े हो जाएं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। इस कारण आग तथा धूप से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ही है। इसके विपरीत यदि हम बर्फ पर खड़े हो जाएं तो बर्फ हमारे शरीर से ऊष्मा अवशोषित करने लगता है और हमें सर्दी का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु हमारे शरीर को ऊष्मा देती है तो वह हमें गर्म प्रतीत होती है, तथा जब हमारे शरीर से ऊष्मा ग्रहण करती है तो वह हमें ठंडी प्रतीत होती है। ऊष्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे तथा जिसमें कोई रंग या अथवा गंध हो, अर्थात ऊष्मा द्रव नहीं है। वास्तव में ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे अन्य ऊर्जा के रूप में तथा अन्य ऊर्जाओं को ऊष्मा के रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवस्था परिवर्तन। किसी निश्चित ताप पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहा? किसी निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। क्या कहा? अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। नेक्स्ट पॉइंट आता है तिर्यक बिंदु। जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती हैं उसे तिर्यक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। क्या होता है गलनांक? किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहा? किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। अतः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। या फिर किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्या होता है क्वथनांक? किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदल जाना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहा? किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदल जाना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संघन यानी कंडेंशन। किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघन कहलाता है। क्या कहा? किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघन कहलाता है। अतः क्वथनांक और संघन ताप समान होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियां मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है।